हेलो फ्रेंड्स, सर्कल एंड स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए विजिट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ। तो पहला क्वेश्चन, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए 2 सेकंड है, उसके बाद मैं इसका राइट आंसर बता दूंगा। दोस्तों, राइट आंसर है न्यूरोलॉजी। देखिए, मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का क्या नाम है। राइट आंसर है उपयुक्त दोनों यानी सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क। देखिए, मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का नाम है प्रमस्तिष्क और सेरिब्रम। राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी किस गतिविधि का उपयोग करते हैं। दोस्तों, राइट आंसर है मस्तिष्क। देखिए, ईईजी मस्तिष्क गतिविधि का उपयोग करते हैं। ईईजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर डैश अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, राइट आंसर है मस्तिष्क का। देखिए, मानव शरीर के मस्तिष्क अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। दोस्तों, राइट आंसर है मस्तिष्क की। देखिए, मानव शरीर के मस्तिष्क अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मेनिंजिंग में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है। राइट आंसर है मेनिंजाइटिस रोग होता है। देखिए, मेनिंजिंग में संक्रमण और सूजन के कारण मेनिंजाइटिस रोग होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। राइट आंसर है उपयुक्त दोनों यानी सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। और अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर है क्रेनियम। देखिए, मानव मस्तिष्क की हड्डियाँ जो जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे कहते हैं क्रेनियम। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि सनसनी कितनी देर तक रहती है। दोस्तों, राइट आंसर है 0.1 सेकेंड तक मानव मस्तिष्क में ध्वनि सनसनी रहती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के मांसपेशी गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है। राइट आंसर है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। देखिए, मानव शरीर के मांसपेशी गतिविधि को नियंत्रित करता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है। राइट आंसर है टेम्पोरल लोब यानी कि कनपटी वाला भाग। देखिए, मानव मस्तिष्क का टेम्पोरल लोब है जो कि सुनने के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है। राइट आंसर है 3। देखिए, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर परत होती हैं 3। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए ड्यूरामेटर, अरेक्रोइड, पायामेटर आदि 3 परतें होती हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परत कौन सी होती है। तो मैंने बता ही दिया, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ड्यूरामेटर, अरेक्रोइड और पायामेटर। अगला प्रश्न है, अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन से हैं। राइट आंसर है उपयुक्त सभी यानी कि थैलेमस, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस। राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में चेतना की शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। राइट आंसर है सेरेब्रम। देखिए, मानव मस्तिष्क में चेतना की शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है।
राइट आंसर है सेरेब्रम। देखिए मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, जो कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर है थैलेमस। देखिए मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कार्य करता है थैलेमस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कौन कार्य करता है। दोस्तों राइट आंसर है थैलेमस। देखिए मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य करता है थैलेमस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है। दोस्तों राइट आंसर है थैलेमस से। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है। राइट आंसर है थैलेमस से। देखिए मानव मस्तिष्क में स्पर्श यानी कि छूने की सूचना प्राप्त होती है थैलेमस से। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। देखिए मानव मस्तिष्क में टेम्परेचर यानी तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। देखिए मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों राइट आंसर है हाइपोथैलेमस ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक अंगों की क्रिया को तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। दोस्तों राइट आंसर है मेडुला ऑब्लिगेंटा। देखिए आंतरिक अंगों की क्रिया को तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव शरीर पर सांस लेने का मुख्य नियंत्रण कहाँ है। दोस्तों राइट आंसर है मेडुला ऑब्लिगेटा में। देखिए मानव शरीर पर सांस लेने का मुख्य नियंत्रण है मेडुला ऑब्लिगेटा। अगला प्रश्न है मानव कपाल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों राइट आंसर है 8। देखिए मानव कपाल में 8 हड्डियाँ पाई जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है। राइट आंसर है 1350 ग्राम। देखिए मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम तथा पाउंड में लगभग 3 पाउंड होता है। अगला प्रश्न है जन्म के बाद कौन सी ऊतक में कोई सेल का विभाजन नहीं होता है। राइट आंसर है तंत्रिका। देखिए जन्म के पश्चात तंत्रिका ऊतक में कोई भी सेल का विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। राइट आंसर है 3। देखिए मानव मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के 3 भाग कौन से हैं, तो मैंने बता ही दिया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है। राइट आंसर है सेरिब्रम। देखिए मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है सेरिब्रम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिब्रम किससे संबंधित है। दोस्तों राइट आंसर है मस्तिष्क से। देखिए सेरिब्रम संबंधित है मस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के किस हिस्से को ज्ञान का केंद्र कहा जाता है। राइट आंसर है उपयुक्त दोनों को, यानी कि सेरिब्रम, और सेरिब्रम का हिंदी भी होता है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की जैविक मौत का अर्थ निम्नलिखित का क्या हिस्सा है। दोस्तों राइट आंसर है मस्तिष्क। देखिए किसी व्यक्ति की जैविक मौत का अर्थ क्या हिस्सा है, तो मस्तिष्क है। राइट आंसर। निम्नलिखित में से हृदय की धड़कनों की गति किससे बढ़ती है। दोस्तों राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि अनुकंपी तंत्रिका यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। राइट आंसर उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। दोस्तों राइट आंसर है मस्तिष्क में। देखिए पीयूष जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, वो मानव शरीर में मस्तिष्क में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है मानव शरीर पर सांस लेने का मुख्य नियंत्रण क्या है? राइट आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए मानव शरीर पर सांस लेने का मुख्य नियंत्रण है मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है? राइट आंसर है कशेरुक रज्जु। देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा मानव मस्तिष्क हिस्सा संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में वे उस केंद्र को नियंत्रित करते हैं जो भूख पानी संतुलन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। देखिए मानव मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस उस केंद्र को नियंत्रित करता है जो भूख पानी संतुलन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। राइट आंसर है हाइपोथैलेमस ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा निगलने और नष्ट करने के लिए विनियमन का केंद्र है? दोस्तों राइट आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा मेडुला ऑब्लांगेटा है जो निगलने और नष्ट करने के लिए विनियमन का केंद्र है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से मोटर नियंत्रण में एक भूमिका निभाता है? राइट आंसर है सेरिबेलम। अगला प्रश्न है न्यूरॉन क्या होता है? दोस्तों राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रीढ़ की हड्डी से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं मिलती है? दोस्तों राइट आंसर है 31 यानी कि 31 जोड़ी मनुष्य के रीढ़ की हड्डी से जोड़ी तंत्रिकाएं मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन सी 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर है उपयुक्त सभी यानी कि सोचने के लिए, हृदय की गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। राइट आंसर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मनुष्य में कुल कितने जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं? दोस्तों राइट आंसर है 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है मेडुला पोन्स और सेरिबेलम मस्तिष्क का हिस्सा है? राइट आंसर है पश्च मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के दो गोलार्ध को कौन जोड़ता है? राइट आंसर है कॉर्पस कैलोसम। देखिए मानव मस्तिष्क के दो गोलार्ध को जोड़ता है कॉर्पस कैलोसम। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर है अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। देखिए मानव शरीर का फोर ब्रेन जो कि मुख्य रूप से चिंतित के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं? राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स। अगला प्रश्न है रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली की सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों राइट आंसर है उपयुक्त दोनों यानी मस्तिष्क ज्वर यानी मेनिंजाइटिस, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है न्यूरोलॉजी। देखिए तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। अगला प्रश्न है अंतर्ग्रंथि संधि यानी सिंपैथिक जंक्शन से निकलने वाले रसायन को कहा जाता है? राइट आंसर है तंत्री पेशियाँ यानी न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क सेमेटो सेंसरी रिसेप्टर्स का क्या कार्य है? राइट आंसर है स्पर्श यानी छूना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो मस्तिष्क का भाग नहीं है? दोस्तों राइट आंसर है पिन्ना। पिन्ना जो कि मस्तिष्क का भाग नहीं है, पिन्ना मनुष्य के कान का ऊपरी भाग होता है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता या IQ पावर को कौन नियंत्रित करता है? राइट आंसर है उपयुक्त सभी, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क या थैलेमस या हाइपोथैलेमस। राइट आंसर उपयुक्त सभी डी। क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए क्वेश्चन इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है हार्मोन्स का उदाहरण है, 4 विकल्प हैं इसमें से एक राइट है, राइट का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना और बगल में बेल आइकन को टच करके नोटिफिकेशन ओपन कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।